के शर्मा जी, इस बार आसान नहीं होने वाला क्योंकि मोदी जी कुछ और कहते हैं, आपके सांसद छुरी चाकू रखने की बात बताते हैं। देखिए राम जी, मैं बस इतना सा अनुरोध करूंगा कि 4 पार्टियां मेरे विरोध में बोल रही हैं, तो थोड़ा मुझे सबका जवाब देने दीजिए। जी जी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा कि जो है जनता का जो मैंडेट आता है वो सर माथे पर है अभी तो, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। तो पिछले जो है 10 सालों तक जनता मूर्ख थी क्या? मुझे आश्चर्य है, अजब का एनालिसिस यूज करते हैं ये। और ये बात ठीक आपने, ये विलाप हम निरंतर सुनते आ रहे हैं और जनता इनके इस विलाप को नहीं सुनती है, क्योंकि जनता को डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट कौन दे सकता है उसे पता है। देश का एक निर्णायक नेतृत्व कौन है ये पता है। अभी एक मेरे जेडीयू के मित्र यहाँ कह रहे थे, उनका पूरा विश्लेषण ही नहीं समझ में आया मुझे। अरे 2022 के चुनाव का परिणाम देख लो जनाब। 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 7 राज्यों में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसी 2022 की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक राज्य में हिमाचल में कांग्रेस, एक में पंजाब, उत्तराखंड हम जीते, उत्तर प्रदेश हम जीते, गोवा हम जीते, मणिपुर हम जीते। तो हम जो है, इसके बाद गुजरात जो है, आप कह रहे गुजरात से बाहर भाजपा बिखर गई। कहां बिखर गई? कौन से सपने में जीते हैं आप लोग? लेकिन आश्चर्य विपक्ष है, बोलना है, कुछ ना कुछ तो कहना है। ऐसे ही कांग्रेस की प्रवक्ता भी गा रही थी गुजरात की स्टोरी। गुजरात में कहां पहुंच गया? 17 सीट। कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम 156 सीट जीते हैं, आप 17 सीट में सिमट गए। और आप जो इधर की गा रहे हैं, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपके पास नहीं, सुनिए मेरी बात तो पूरी। जी जी आप, हाँ। और रही बात जो है, आप अपना ये भारत तोड़ो यात्रा जो लेके निकले हैं, तो ठीक है, आपको जनता ने पैदल कर दिया है तो आप पैदल घूमिए। यही आपके 70 साल से जो आप करते थे, जो सत्ता पे अयासी भोग रहे थे, तो जनता ने उतार के जमीन पे उतार दिया है। अब कुछ साल पैदल घूमिए, जमीन नापिए, जमीन में चलिए, दुनिया समझ में आएगी। आप एक सपा के मित्र, सपा के एक मित्र मेरे गा रहे थे, उनको तो चुनाव आयोग ही जो है निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे चुनाव आयोग पे ही आरोप लगा दे रहे हैं। तो जिस लोकतंत्र में उनको चुनाव आयोग पे जो है यानी भरोसा नहीं है, तो वो चुनाव के पर क्या करेंगे भरोसा? वो तो शुरू से जो लगातार हार मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जो जनता दिखा रही है। और बिलार की बात कर रहा हूं, आजमगढ़ जैसी सीट, रामपुर जैसी सीट जो इनकी गढ़ हुआ करते थे, वहां जनता ने इनको नकार दिया। और ये सारे प्रयोग कर चुके हैं। बुआ भतीजा भी एक हो चुके हैं, कांग्रेस के 2 यूपी के 2 छोरे भी एक हो चुके हैं। और सबको देखते हुए जनता ने इनको वो जवाब दिया कि जिसके बाद अब ये कहीं जमीन पर बचे नहीं है, कहीं जमीन पर नहीं बचे। पहले ओनिका मल्होत्रा, मैं कह रहा हूं आपको, जनता कहीं नहीं, आप कहीं जमीन पहले जनाब, आप इनको बड़ा इनको जो जी सर, इनका विपक्ष का जो एनालिसिस है अभी बड़ा ह्यूमरस लग रहा है। इनको ओनिका जी का जवाब ले लीजिए, फिर वापस आ जाऊंगा। 1 मिनट रुक जाइए। ओनिका जी बोलिए। सर, इनको विपक्ष का जवाब बड़ा ह्यूमरस लग रहा है इस वक्त, बिकॉज इनको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। सर आप समझिए, जो प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम में इलेक्शन कमीशन का वो सिस्टम तोड़ के भी वो निकलते हैं, परेड कर लेते हैं। और दिल्ली में उनको भी सड़क में उतरना पड़ा क्योंकि उनको भारत जोड़ो यात्रा से इतना खौफ हुआ। आज प्रधानमंत्री को भी सड़क में उतरना पड़ा। सड़क में उतरना कोई गुनाह नहीं है, लोगों के बीच में गुनाह नहीं है, लेकिन आपकी तरह गुमराह करना हम नहीं सीखेंगे जो आप करते हैं लोगों को। आप बातें कुछ करते हैं और ठीक उसका उलट। आपकी निर्मला सीतारमण कहती हैं रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हो गया, ऐसी बातें। और आप सोचते हैं लोग आपको अभी भी विश्वास करेंगे, तो भ्रम की स्थिति में मत रहिए। आप विचलित हैं, आप घबराए हुए हैं, इसलिए आपके आनंद फानन में जो कमेटी मीटिंग भी अभी हुई है और उसमें यह कहना कि धर्म के ऊपर उठ के काम करना, अरे करके तो दिखाइए। आप एक एग्जांपल तो सेट करिए। आप अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उन पे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं कहा 400 दिन में हम वो काम करेंगे? क्यों नहीं कहा कि देश की स्थिति गिरती जा रही है, हम उस पे काम करेंगे? एनालिसिस अगर करेंगे तो 2022 में जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश के, उसमें आपके हिस्से कितनी सीटें आई आपको मालूम होगा। अब गुजरात में जिस वक्त ये यात्रा चल रही थी, उस वक्त गुजरात के इलेक्शन हो रहे थे और गुजरात में आप कितना आगे बढ़े, कितना पीछे आए, इसका एनालिसिस पार्टी ने किया होगा। तो ये सारे विषय तो रखे आपने जनता के सामने, लेकिन जनता स्वीकार क्यों नहीं कर रही आपके नेतृत्व को? तो सर, उससे पहले जब जनता स्वीकार करी थी वो गलत थी, उसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? जब कांग्रेस पावर में थी तब
तो विपक्ष था और आप जैसे मीडिया बोलती थी जमदार होके, आज मीडिया क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं मीडिया सवाल उठाती? ठीक कहा पवन खेरा जी ने कि आज विपक्ष अनाथ है क्योंकि मीडिया साथ नहीं है। चौथा स्तंभ अगर साथ आ जाए और हकीकत दिखाई दे तो जाहिर सी बात है, आप ही बोल रहे हैं, सारी बात जनता आपको सुन रहे हैं। मैंने किसी बात पे टोका थोड़ी है, आपकी बात को काटा थोड़ी है। नहीं, आप नाराज होने लगते हैं मीडिया पे। नाराज नहीं हो रहे हम लोग, सिर्फ बताया मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जो बात कही मैंने उसको काटा थोड़ी है। मैंने तो पूछा है कि आपके नेतृत्व को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आज अगर आपने डिबेट कर लिया तो बहुत बड़ा कृपया कर दिया, क्या रेगुलर फीचर क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप क्वेश्चन उठाते सर? आपसे ये पॉइंट किया जाता है जो हकीकत, जमीनी हकीकत है वो क्यों नहीं उठाई जाती? लेकिन वो नहीं उठाएंगे। आप बीजेपी की 400 दिन की बातें तो कर रहे हैं, क्या आपने उसी तर्ज में बाकी जो पार्टीज हैं, कांग्रेस है, आपकी हंसी खसियानी है सर, आपकी हंसी बहुत जल्द बंद होने वाली है। मैं तो नहीं बोलूंगी, जनता ही बताएगी, लेकिन एक भाईचारा है तो मीडिया को क्यों कोई नहीं। आपके बुखलाहट में समझ आ रही है सर के शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ है, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन वो जो हंसना ठिठोरी करना ये बीजेपी की परंपरा है और जो टोल मास्टर्स है वो यही करेंगे। वो तो राहुल गांधी की टी शर्ट तक पहुंच जाएगी सर, तो ये लेवल हो रहा है। आप हंसिए, आप हंसिए, 400 दिन सर, 400 दिन जी सर, 400 दिन हंस लीजिए, 400 दिन आप प्लीज हंसिए, खुल के हंसिए। हम तो कह रहे हैं हंसिए, वही दिन आपके हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जीत जाए वो भी हंसे, जो हार जाए वो भी हंसे। कोई गुनाह थोड़ी हो गया अगर हार गए तो। हम तो हर हार में खुश रहते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी आप मुस्कुराइए, इनको हरा दें तो भी मुस्कुराइए। सत्ता में रहना ही सिर्फ हंसने का सबब नहीं होना चाहिए। मनोज काका जी को लेके आइए। मनोज काका साहब, ये बीजेपी का कहना है कि आपको भरोसा तो करना होगा क्योंकि वोट तो अल्टीमेट जनता करेगी और जब जनता खुलकर वोट करती है तो सरकार किसी की बनी रहे उसे पलटने में देर नहीं लगती। नहीं, ठीक बात है। लोकतंत्र में जो तंत्र है वही सरकार है। लोकतंत्र के बारे में कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र का मालिक जनमानस होती है। अब इस देश की जनमानस और आपके माध्यम से पूरे देश की जनमानस ये जानना चाह रही है कि जब रुपया और डॉलर का 70 रुपया के मुकाबले $1 था, तब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो कहते थे कि रुपया का गिरना ही नहीं है बल्कि देश की साख का गिरना। आज रुपया 82 रुपया हो गया है डॉलर के मुकाबले, तो अब देश की साख गिरी कि नहीं? जो इस देश का नौजवान ये जानना चाह रहा है कि आपने उसके रोजगार को, जो देश का नौजवान आम घर गरीब किसान के घर से निकल के देश की सरहद की सुरक्षा हेतु अपने जान की बाजी लगाने को तैयार रहता है, उसकी नौकरी आपने 17 साल से 4 साल की कर दी और अपने बीसीसीआई में आपका बेटा सेक्रेटरी बना रहे, उसके लिए आपने कोर्ट के कानून बना दिया उसका कार्यकाल। तो आप अपने सरकारी संरक्षण में अपने सुपुत्रों की, अपने लोगों की नौकरी की कार्यावधि बढ़ा दे रहे हैं और इस देश के गरीब किसान मजदूर के घर से निकले हुए नौजवानों की नौकरी आपने खत्म कर दिया। दूसरा सवाल, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्राचीर से बोला कि हमें क्यों नहीं माताओं बहनों के अस्मिता का ख्याल रखना चाहिए, एक तरफ वो भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ जिस गुजरात में उनकी 25 साल से सरकार है वहां बिल्किस बानो के दुर्दांत अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला पहनाया। इस कृत्य को इस देश की कोई सभ्य नारी नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। मेरा मनोज काका इतना सवाल था, मेरा कोई सभ्य नारी नहीं पसंद करेगी, आपके पॉइंट वैलिड है इसमें सावित्री फुले के साथ कह रहा हूं कि उसी गुजरात का परिणाम ये क्यों बता रहा है कि इतनी बड़ी जीत कभी बीजेपी को मिली नहीं जितनी अब हो गई। इसका मतलब जनता के बीच जो मैसेज आप लोगों को कन्वे करना चाहिए वो नहीं हुआ। बार बार बोलने के बावजूद सभी राजनीतिक दलों ने यह विषय उठाया।